नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में त्याग, वैराग और छोड़ना सिखाता है। बाकी के सारे ग्रह पकड़ना सिखाते हैं, पाना सिखाते हैं, प्राप्त करना सिखाते हैं, लोभ मोह में फंसना सिखाते हैं। लेकिन केतु जीवन में त्याग, बलिदान, वैराग और छोड़ना, किसी भी चीज को हो छोड़ना सिखाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में छोड़ना सीखा, सब कुछ छोड़ा, मथुरा छोड़ी, गोकुल छोड़ा, वृंदावन छोड़ा। तो छोड़ने का मतलब केतु ग्रह के कारण ही सार्थक होता है। केतु गुण विद्या, रहस्य और ज्ञान को भी सिखाते हैं। जिस व्यक्ति को धर्म, कर्म, कांड आदि गुण विद्याओं की प्राप्ति करनी हो तो उसको प्राप्त करने से पहले केतु ग्रह का आशीर्वाद होना आपके साथ बहुत जरूरी है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और केतु जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि के व्यक्ति के शुभ प्रभाव में होते हुए उसे ज्ञान, समृद्धि, सुख, संपत्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा रहेगा, साथ ही साथ क्या सावधानी रखें जिससे केतु के अशुभ प्रभाव से बच सकें। क्योंकि केतु का अशुभ प्रभाव, जिस प्रकार से केतु अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको संत बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, धार्मिक स्वभाव आपका अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। केतु के प्रभाव में अगर आप हैं तो यह मान लो दान, धर्म, तीर्थ यात्रा, इसमें अपने आप आपका मन लगने लगेगा। अपने आप आपकी इच्छा होने लगेगी कि किसी की मदद करूं, किसी को देख करके साधु संतों को अपने दरवाजे से मान सम्मान के साथ भेजूं और पूजा पाठ में अपने आप ही मन आपका लगने लगेगा अगर आपका केतु शुभ स्थिति में है। और अगर केतु अशुभ स्थिति में है तो केतु इंसान को सबसे पहले आर्थिक कमजोर करता है, मानसिक कमजोर करता है और शारीरिक कमजोर करके तकलीफें बढ़ा देता है। केतु यदि खराब है तो व्यक्ति को कुरूप तक कर डालता है, कुरूप कर डालता है। कितना भी सुंदर व्यक्ति हो उसको कुरूप कर देगा। ऐसा मायावी ग्रह केतु है और केतु 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। कन्या राशि के जातक किन किन सावधानियों को रखें ताकि केतु के शुभ प्रभाव उन्हें प्राप्त हो सके। केतु भी राहु और शनि की तरह लंबे समय तक एक ही राशि में भ्रमण करता है। 18 माह तक अगर शुभ फल देना शुरू कर दिया तो सोचो जीवन आपका उज्जवल हो जाएगा। किस्मत आपकी आपके हाथ में होगी और आप प्रगति के पथ पर होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे केतु का कन्या राशि में प्रवेश कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साथियों,
केतु का जो गोचर है वो प्रथम भाव में होने जा रहा है, यानी कि लग्न स्थान पर प्रथम भाव में गोचर होने जा रहा है। और केतु जब प्रथम भाव में होते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक, दानवीर, शूरवीर और साथ ही साथ त्यागी बनाते हैं। आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और जीवन में केतु प्रथम भाव में जब गोचर करते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण भी विशेष रूप से होता है। जैसे बहुत ही गरीब परिवार में अगर आपने जन्म लिया है तो भी आप बहुत बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बन सकते हैं। यह है केतु ग्रह की कृपा। तो कन्या राशि में प्रथम भाव में गोचर होने जा रहा है। केतु का गोचर प्रथम भाव में, इसलिए पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, यानी कि संतान के भाव पर, विद्या के भाव पर और प्रणय के भाव पर पड़ रही है। जिनके विघ्न बाधाएं अभी तक रही संतान होने में, वो कन्या राशि के जातक संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा यानी कि रेस, इसमें विजय श्री दिलाएंगे। जिन्हें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जिनका कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, यंत्रों से रिलेटेड काम है, उनको भी बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त करेंगे और आर्थिक लाभ भी देंगे। जो व्यक्ति ज्योतिष है, कर्मकांडी है, सबसे ज़्यादा लाभ, धन लाभ, आर्थिक लाभ केतु 18 महीने तक जो कन्या राशि में प्रवेश किए हैं और जो कन्या राशि के ज्योतिष हैं, कर्मकांडी हैं, निश्चित मानकर चाहिए, या धर्म से जुड़ा हुआ जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, तो ऐसे लोगों को आर्थिक लाभ जबरदस्त प्राप्त होने वाला है, धन लाभ प्राप्त होने वाला है। क्योंकि पंचम भाव में जब दृष्टि केतु की पड़ती है तो जातक को जो धार्मिक स्वभाव के लोग हैं, जो धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों को बहुत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन लाभ प्राप्त होता है। प्रेम संबंध में थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है। पत्नी और पति के बीच में आपस में वाद विवाद की स्थितियां निर्माण हो सकती हैं, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि जो है वो 7वें भाव विवाह स्थान पर पड़ रही है, साझे के स्थान पर पड़ रही है। इसलिए प्रेम संबंध में या वैवाहिक जीवन में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में है तो भी सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो धोखा हो सकता है। पत्नी की सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जो भी कन्या राशि के जातक हैं, क्योंकि पत्नी की सेहत, खासकर पेट संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं कन्या राशि जातक की पत्नी को या पति को। पिता और गुरु का बहुत बड़ा संबंध है केतु ग्रह से, और केतु सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है जो व्यक्ति पिता और गुरु या अपने से जो भी श्रेष्ठ हैं उनको सम्मान देता है, साधु संतों का मान सम्मान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसे लोगों से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कन्या राशि के जातक अगर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक अपना भला चाहते हैं, अपना अच्छा होना चाहते हैं और सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधु संत, श्रेष्ठ गुरुजनों, पिता का सम्मान जितना ज़्यादा करेंगे उतना लाभ होगा। धार्मिक यात्राओं का भी ये योग बनाते हैं। अगर आपका बहुत दिनों से कोई विचार है किसी धार्मिक स्थल पर जाने का, तो वो योग 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है।
काफी कुछ सिखा के जाएगा कन्या राशि वालों को यह केतु। ऐसा बोला जाए, केतु ग्रह कन्या राशि वालों के लिए 18 माह तक लाभ ही लाभ की स्थितियां पैदा करेगा और ज्ञान देगा, मान देगा, सम्मान देगा, धन देगा, प्रसिद्धि देगा, दौलत देगा, सुख देगा। तो कन्या राशि के जातक फिर भी केतु को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से अपने ऊपर बना रहे, किसी चितकबरे बकरे, काला सफेद बकरा हो या फिर किसी काले सफेद कुत्ते को जरूर बुधवार के दिन कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। ऐसा करने से 18 माह का यह जो पीरियड है वो आपको बहुत बड़ी कामयाबी देगा। मछलियों को आप आटे की गोली बनाकर भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से अभी तक जो आपके काम रुके हुए हैं या जो काम नहीं हो रहे हैं या जिनमें अड़चन है, कैसी भी प्रॉब्लम है, इन उपायों को करें और लाभ लें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।